भाभी, वो अम्मा ने आपके मायके का कटोरा मंगाया। क्यों? वो आपके लिए दूध गर्म कर दिया ना, इसलिए। वहाँ चल ले ले। चापलूसी की भी हद होती है। हाँ, ये लो अम्मा कटोरा। हाँ हाँ, महारानी के मैके का कटोरा ले ले। अरे कोई तो बचाओ। अरे कुछ तो कर। नहीं भाभी, मारेगा नहीं। भाभी नाग देवता है, दर्शन देने आए हैं, दर्शन देकर चले जाएंगे। इसे मारो नहीं तो हमें डस लेगा। नहीं भाभी, आज शिवालय की स्वर्ण जयंती है। आज के दिन नाग देवता के दर्शन होना बहुत शुभ होता है। हे नाग देवता, आज के दिन आपने हमें दर्शन दिए, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। हे नाग देवता, आपको यहाँ कोई कष्ट नहीं पहुँचाएगा। आप दूध ग्रहण कीजिए और लौट जाइए। देखा भाभी, हमने कहा था ना, नाग देवता दर्शन देकर चले जाएंगे। सत्यानाश, ये क्या कर दिया तूने? एक तो सांप को दूध पिला दिया और ऊपर से अपने मनहूस हाथों से उसे छू भी लिया। अरे अब हम किस में दूध पिएंगे? हमारी तो किस्मत ही फूटी थी जो इस घर में बहू बन के आ गए। लेकिन भाभी, अरे चुप कर कलमुही। अब अगर बहू इसी कटोरे से दूध पिएगी तो उसके होने वाले बच्चे को कुछ हो जाएगा तो उसकी जिम्मेदारी कौन लेगा? हाँ माँ, ये तो यही चाहती है कि हमारे बच्चे को कुछ हो जाए।
अपनी बीमारी का श्राप हमारे बच्चे पर चढ़ा देना चाहती है। अरे भगवान ने इतनी बड़ी सजा दी है इसको, फिर भी पापन के मन से पाप नहीं हटा। भगवान ने मुंह दिया है तो कम से कम बिना सोचे समझ मत बोला करो। हाँ हाँ बाबूजी, आप तो अपनी बेटी का ही पक्ष लेंगे ना, पर जिस तरह आपके दिल में अपनी बेटी के लिए दर्द है ना, उसी तरह हमें भी अपने बच्चे की परवाह है। हाँ हे भगवान, जाने कौन पाप किए थे जो इस पापिन का मुंह सुबह शाम देखना पड़ता है। बस कीजिए। अरे कटोरा ही तो छुआ उसने, कौन सा अपराध हो गया उसमें? अब तक उसके हाथ का बना खाती रही है, उसको कोई हिचक नहीं होती आपको। जब उसके खेलने के दिन थे तब से आपने उसे रसोई में झोंक रखा है, और आज वो पापन हो गई। हे भगवान, इनसे तो इतना भी बर्दाश्त नहीं होता कि हम इसे 2-4 काम करवाए। आप भी बताएं कि हम क्या करें। नहीं नहीं, एक काम करते हैं, पालना लगवा दीजिए घर में, और साथ साथ 2-4 मेहरी भी रखवा दीजिए जो आपकी लाडली को दिन भर झुलाते रहेंगे। गोबर को चंदन समझकर माथे लगाएंगे ना, तो उसकी दुर्गंध सबसे पहले आप ही की नाक को सड़ाएगी बैरागी महाराज। अरे इस मनुष्य से तो कोई शादी भी नहीं करेगा। इसकी शादी नहीं होगी तो हमारी छुट्टी का क्या होगा? हे भगवान, अरे तू कहीं चली क्यों नहीं जाती कलमुही? चल जा। बेटा, अपमान को गले लगाना तुझे अच्छा लगता है क्या? चलिए बाबूजी, शिवालय के लिए देर हो रही है। प्रणाम गुरुजी, प्रणाम। आइए गुरुजी, आइए। कहो भाई, रियाज वगैरह ठीक है? जी गुरुजी, जी जी बिल्कुल ठीक। आइए आइए। हाँ बेटा। बेटा, तुम तब तक शिव शंकर की पूजा करके आओ, मैं यहाँ का इंतजाम देखता हूँ। हाँ, हट यहाँ से, हट जा। अरे तू कहाँ बीच में घुसे चली जा रही है? चल पीछे हट। पता नहीं कहाँ से आ जाती है। चल हट यहाँ से, नहीं तो तेरी बीमारी हमें भी लग जाएगी। गुरुजी, अरे कुछ पानी लेके आओ। पानी, पानी।
गुरुजी आंखें खोलिए। बाबूजी हटे। आंखें खोलिए गुरुजी। आंखें खोलिए बाबूजी। आंखें खोलिए गुरुजी। आंखें खोलिए बाबूजी। बाबूजी हम तो डर गए थे। आपका बहुत बहुत धन्यवाद शिव जी। देखा बाबूजी ठीक हो गए। पवित्र चरणामृत को हाथ लगाने का दुस्साहस कैसे कर लिया तुमने गंगा? पवित्र चरणामृत भ्रष्ट हो गया है, महापाप। ये तो अधर्म हो गया। इसकी हिम्मत कैसे हुई पवित्र चरणामृत को हाथ लगाने की? क्या तुमने सोचा नहीं था कि तुम्हारे छूने से चरणामृत दूषित हो जाएगा? नहीं पुजारी जी, हमने चरणामृत दूषित नहीं किया। चुप! मंदिर की पवित्रता और भक्तों की श्रद्धा के साथ खिलवाड़ करने के बाद बहस कर रही है तू। क्या तुम्हें पता नहीं था कि तुम दूषित हो, अपवित्र हो? फिर तुमने कैसे साहस कर लिया पवित्र चरणामृत को छूने का? तूने खुद तो बहुत बड़ा पाप किया है गंगा। हम सबके धर्म को भी नष्ट कर दिया है तूने। नहीं पुजारी जी, नहीं, हमने कोई पाप नहीं किया पुजारी जी, कोई पाप नहीं किया हमने दाएं हाथ से चरणामृत नहीं छुआ था, बाएं हाथ से छुआ था। ये देखिए, ये देखिए। बीमारी हमारे दाएं हाथ पे है। देखिए दाग यहाँ है।